ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं। आज हम अंतरनिष्ठ नृपाल इनका चरित्र हम श्रवण करें कि अंतरनिष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन दुर्जी। हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे। अलग नहीं विधि रहे अंगना मरम न पावे। निद्रावस सो भूप बदन ते नाम उच्चार्यो। रानी पति पर रीझी बहुत वसु तापर बार्यो। ऋषिराज सोची कहो नारी सो आज भक्ति मेरी कुजी। अंतरनिष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन दुजी। की भावार्थ, एक राजा अंतरनिष्ठ गुरु भक्त था। उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं रखी थी, अर्थात बाह्य चिन्ह, कंठी, तिलक आदि को धारण नहीं करता था। भगवान का स्मरण और ध्यान निरंतर करता था, पर किसी को जताता न था। कोई नहीं जानता था कि राजा भक्त भी है। वह अपनी पत्नी, परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था, किंतु नाम जप ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री भी नहीं जान पाती थी कि राजा भक्त है। वह रानी राजा को अभक्त जानकर मन ही मन बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से अचानक भगवान का नाम उच्चारण किया। इससे राजा को परम भक्त मानकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई और बहुत सा धन राजा पर न्यौछावर कर दिया और राज्य में बांटा। राजा ने रानी से इस प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया, आपने सोते समय नाम लिया, इससे प्रसन्नता हुई। इस पर राजर्षि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा, आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अतः लुट गई, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। कि अंतरनिष्ठ महारामायण में लिखा है कि अंतर जपंती ए नाम जीवन मुक्ता भवंति ते, अर्थात जो अंतर मन में भगवान का नाम जपते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। अतः राजा अंतरनिष्ठ थे। पुनः श्री भगवान नाम को सारातिसार जानकर प्रकट नहीं करते थे। शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा भी है, यथा गोपनीयम 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 च सर्वदा, अर्थात भगवत तत्व सर्वदा परम गोपनीय है। इसी से श्री शुकदेव जी ने इतने बड़े भागवत महापुराण में एक बार भी स्पष्टतया श्री राधा नाम नहीं लिखा है और नहीं लिया है। श्री शुक प्रगट कहो नहीं याते जानि सार को सार। कि अंतः अंतरनिष्ठ नाहि न धुजी। कि भाव यह है कि राजा अपनी परम गुह्यतम भक्ति को प्रकट होने के भय से किसी प्रकार का भक्ति का बाह्य चिन्ह नहीं धारण करते थे। कुछ अभाव व अविश्वासवश न धारण करते हों सो बात नहीं। पुनः दूसरी बात यह कि आंतरिक भक्ति के अभाव में केवल भक्ति ज्ञान की दिखावटी ध्वजा मात्र धारण करना श्रेयकर भी नहीं है, बल्कि उपहासपद है। इस पर एक दृष्टांत है कि घट ही में गंगा का। एक कौआ एक गांव में एक वैष्णव संत के सत्संग से सब लोग वैष्णव हो गए थे। वहाँ एक बार एक कोरे ब्रह्मज्ञानी पहुँच गए। वहाँ के लोगों को भगवान की सेवा पूजा कथा कीर्तन में मग्न देखकर ज्ञानी जी ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया कि आप लोग क्यों व्यर्थ के प्रपंच में पड़ते हैं। अरे घट में ही गंगा है, घट में ही यमुना है।
घट में ही राम कृष्ण है, अतः बाह्य उपचारों की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा को जानो और आत्मा को जानो, पहचानो और उसी का ही चिंतन करो, फिर हमारी तरह जीवन मुक्त हो जाओ। कतिपय वैष्णवों ने ज्ञानी जी से भक्ति की महिमा का भी वर्णन किया, परंतु वे तो जबरदस्ती अपना ही सिद्धांत सबके मत्थे थोप रहे थे। तब एक वैष्णव ने ज्ञानी जी को उपदेश देने की ठानी। गर्मी का दिन था। उनको अपने घर पर भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। खूब खारा चरपरा सामान बनवाया। मकान की दूसरी मंजिल पर पाने के लिए ज्ञानी जी का आसन लगाया और भोजन तो परोस दिया, परंतु जल नहीं परोसा। ज्ञानी जी जब खाने में जुट गए तो वह ऊपर की सांकल लगाकर नीचे चला आया। थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी को प्यास लगी। जल नदारद था, अतः चिल्ल पों मचाने लगे। जब बहुत ही व्याकुल होने लगे तब उस वैष्णव ने नीचे से आवाज़ दी, महाराज, आपके तो घट में ही गंगा यमुना है, आप उसी में से जल पी लीजिए, क्यों इतना क्लेश करते हैं। तब ज्ञानी जी ने कहा, अरे भाई, वह तो केवल कहने की बात रही, उससे प्यास नहीं बुझने वाली है। जल्दी से जल पिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वैष्णव ने उनको जल पिलाया और उपदेश दिया कि केवल ज्ञान का विज्ञापन छोड़कर हृदय से भगवान की भक्ति कीजिए, इसी में जीव का कल्याण है। दूसरा दृष्टांत वैष्णव वणिक और मिथ्या ब्रह्मज्ञानी का है। एक बार ये दोनों गंगा स्नान करने को चले। वणिक तो वैष्णव था, अतः उसने संग में श्री ठाकुर जी को लिया और श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा का राग भोग का सामान संग में लिया, और ज्ञानी जी तो स्वयं ब्रह्म थे, अतः हाथ हिलाते हुए साथ साथ चलने लगे। रास्ते में ज्ञानी जी ने उपदेश झाड़ना प्रारंभ किया कि पिंड ब्राह्मण के अंदर ही सब कुछ है, अतः बाह्य संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं। तुम क्यों इतना भार ढो रहे हो, आत्मा का चिंतन करो आदि। कुछ दूर जाने पर ज्ञानी जी को भूख लगी तो उन्होंने वणिक से खाने पीने का सामान लाने को कहा। तब वणिक ने कहा, महाराज, आपके तो पिंड ब्रह्मांड में ही सब भरा है, फिर बाहर से कुछ क्यों मंगा रहे हैं। तब ब्रह्मज्ञानी जी बोले, अरे बाबा, यह तो केवल ऊपर फट्टू कहने की बात थी, भूख तो अन्न से ही जाएगी ना। कि कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्निष्ठ राजा इस प्रकार से केवल भक्ति ज्ञान का दिखावा मात्र करने वाले नहीं थे। अतः कहा, ना ही न धुजी कि काहू न जनावे। राजा ने अपने प्रेम को ऐसा छिपाया कि अन्य की कौन कहे अपनी अर्धांगिनी भी नहीं जान पाई। प्रेम तत्वदर्शी आचार्यों का आदेश भी है कि यथा जो पे कृष्ण प्रेम धन पे, राखी गुप्त नहीं प्रगट जने। कृष्ण प्रेम धन पाई के प्रगट न कीजे बाल, राखिए उरयूं गोई के जो मणि राखत ब्याल। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोई। पुनः प्रभु तो बिना जनाए ही जान जाते हैं, और लोग को जानने से हानि ही हानि है। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूँ कवन सिरि लोक रिझाए। लोक मान्यता अनल सम कर, तप कानन दाहू। इसलिए साधु पुरुष सदा अपने को छिपाए रहते हैं, इसी में इनकी कुशलता भी है। सदा रहें अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। जानने वाले तो वस्तुतः अनजान होते हैं, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। अलग न यही विधि रहे, इसके दो अर्थ हैं। पत्नी से अलग नहीं रहते थे। भाव यह है कि जैसे पत्नी भक्त थी वैसे ही ये भी भक्त थे, परंतु वह इस मर्म को नहीं जानती थी। आंतरिक स्मरण पूर्वक भगवान से अलग नहीं रहते थे। कथा का स्पष्टीकरण आगे के कवित्व में है। तिया हरि भक्त कहे, पति पे न भक्त पायो, रहे मुरझायो मन, सोच बढ़्यो भारी है। मरम न जान्यो निशी,
सोबत पिछान्यो भाव, बिरह प्रभाव नम निकस्यो बिहारी है। सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी भोर, संपत्ति लुटाई मानो नृपति जियारी है। देखी उत्साह भूप पूछो सो निबाह कहो, रहो तन ठोर नाम जीव यूं बिचारी है। कि इसका भावार्थ कि स्त्री बड़ी भक्तिमती थी, पर उसका मन सदा उदास ही रहता था कि मैंने भक्त पति नहीं पाया। उसका यह शोक बहुत बढ़ गया। रानी अपने पति की भक्ति के भेद को नहीं जानती थी। एक दिन रात में राजा को स्वप्न में विरह वेदना का अनुभव हुआ और आर्त स्वर से हा बिहारी ऐसा नाम मुख से निकला। तब रानी ने राजा के प्रभाव को पहचाना और मन में कहा, अरे ये तो परम भक्त हैं। राजा के मुख से भगवान का नाम सुनते ही रानी प्रेम सागर में डूब गई। प्रातः काल होते ही बड़ा भारी उत्सव मनाया, बहुत सी संपत्ति लुटा दी। रानी ऐसी प्रसन्न हुई थी मानो राजा को नया जीवन प्राप्त हो। महलों में उत्सव देखकर राजा ने रानी से पूछा तो सब बात कह सुनाई। राजा का शरीर उसी स्थान पर गिर गया। राजा ने विचारा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे। वे जब मुख से निकल गए, मेरी भक्ति प्रकट हो ही गई, तब अब रह ही क्या गया। यह विचार कर उन्होंने प्राण त्याग दिए। हो कि मन सोच बढ़्यो। रानी को यह भ्रम था कि राजा अभक्त है, अतः वह बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि भक्त नरक का निवास सहर्ष स्वीकार कर लेता है, सभी दुस्सह दुख भोगने को सदा तैयार रहता है, परंतु अभक्त का तो वह संग करने की कौन कहे, मुख भी नहीं देखना चाहता। भाव विरह प्रभाव नाम निकस्यो कि यथा हा नाथ हा रमण प्रेष्ट क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधिम। हा नाथ रमणा पृष्ठ क्वासी क्वासी भवा महाभुज दास्यस्ते कृपणायामे सखे दर्शन सन्निधम। कि महाराज में श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर श्री राधिका जी अत्यंत विरह व्याकुल होकर क्रंदन करती हैं कि हा नाथ, हा रमण, हा महाभुज, आप कहाँ हैं मेरे सखा। मैं आपकी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराइए, मुझे दर्शन कराइए। ऐसे ही राजा भी विरह में विलाप कर उठे, मानो नृपति जियारी है। भगवत विमुख को मृतकवत कहा गया है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शब समान ते प्राणी। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजस्य अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनुपोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। राम है मातु पिता सुत बंधु, और संगी सखा गुरु स्वामी स्नेही। राम की सोह भरोसो है, राम को राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही। जियत राम मुए पुनि, राम सदा रघुनाथ ही की गति जेई। सोई जिए जग में तुलसी, न तु डोलत और मुए धरि देही। रानी राजा को विमुख समझती थी, अतः मृतकवत मानती थी। आज राजा के मुख से भगवान नाम सुनी तो उन्हें ऐसा लगा मानो राजा ने नया जन्म पाया हो। अतः जन्म के समय जैसे उत्सव मनाया जाता है, बधाई बांटी जाती है, वैसा ही उत्सव रानी ने भी मनाया। रहो तन ठौर, राजा ने 3 बार पूछा कि मेरे मुख से भगवान का नाम निकल गया। रानी ने तीनों बार हाँ कहा। राजा ने हा बिहारी कहकर तत्काल शरीर छोड़ दिया। राम जीव यों विचारी है। राजा श्री भगवान नाम को ही अपना प्राण जीवन समझते थे, जैसे श्री शिव जी श्री राम नाम
श्रीराम नाम अखिल मंत्र बीजम मम जीवनम च हृदये प्रविष्टम। अतः नाम का निकलना उन्होंने प्राणों का ही निकलना समझा। श्री दशरथ जी महाराज ने तो श्री राम के वियोग में शरीर छोड़ा था, परंतु इन्होंने तो श्री नाम के वियोग में प्राण छोड़ दिया। देखी तन त्यागपति भाई और गतिया की, ऐसे रतिवान में न भेद कछु पायो है। भयो दुख भारी सुधी बुद्धि सब टारी, तब नेकु न विचारी भाव राशि ही ओछायो है। निश दिन ध्यान तजे विरह प्रबल प्राण, भक्ति रस खान रूप कापे जात गायो है। जाके यह होई सोई जाने रस भोए, सब डारे मति खोए में प्रगट दिखायो है। पतिदेव ने शरीर त्याग दिया। यह देखकर रानी की दशा अति विह्वल हो गई। वह अपने मन में बार बार यह विचार कर शोक करने लगी कि ऐसे महान प्रेमी मेरे पतिदेव थे, उनके प्रेम के रहस्य को मैं थोड़ा भी न पहचान सकी, न जान सकी। रानी को महान दुख हुआ, उसकी सुध-बुध खो गई, उसके संसारी विचार समाप्त हो गए। प्रेम के भाव की राशि हृदय में भर गई। अन्न जल परित्याग कर दिन रात अपने पतिदेव के ध्यान में रहने लगी। पति भगवान के महाविरह में रानी ने भी प्राण त्याग दिए। भक्ति का स्वरूप रस की खानी है, उसका वर्णन कोई कैसे जान सकता है, कैसे कर सकता है। जिस भाग्यशाली के हृदय में यह प्रकट हो जाती है, वही रस में सराबोर होकर इसे जान सकता है। प्रेमा भक्ति के सामने बुद्धि का विलास जाने कहाँ खो जाता है। यह बात इन भक्तों के चरित्रों को पढ़ते सुनने एवं मनन करने से स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाब को, जाके यह होई सोई जाने यथा। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारत में बदनाम की ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। बावर है ब्रज के सिगरे मोहे नाहक पूछत कौन बिथा है। गुरु गदिन बचन शीस सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़्यो गह्यो। अनुचर आज्ञा मागी कह्यो कारज को जय हो। आचारज एक बात तो ही आए ते कही हो। स्वामी रह्यो समाय दास दर्शन को आयो। गुरु की गिरा विश्वास फेरी सब घर में लायो। शिष्यपन साँचो करन को विभु सबे सुनत सोई कहो। गुरु गदित वचन शीस सत्य अति दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। कि श्री गुरुदेव के द्वारा कहे हुए वाक्यों को शिष्य ने पूर्ण सत्य माना और उनमें दृढ़ विश्वास किया। गुरुदेव की आज्ञा को दृढ़ता से स्वीकार कर जीवन भर पालन किया। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि कार्यवश में दूसरे गांव को जाऊंगा। आचार्य श्री गुरु ने कहा, जाओ, एक बात तुमसे तब कहूँगा जब लौट कर आओगे। शिष्य बाहर चला गया। श्री गुरुदेव भगवान के धाम को चले गए। श्री गुरुदेव भगवान के धाम को चले गए और लौटकर शिष्य जब दर्शन करने आया, उस समय लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गुरुदेव के शरीर को लिए जा रहे थे। शिष्य को गुरुदेव की वाणी में विश्वास था, इसलिए शव को लौटाकर फिर घर में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की कि प्रभु, आपने कहा था कि लौट कर आओगे तो एक बात कहूँगा।
अब कृपा करके वही बात कहिए। अपने विश्वासी शिष्य की बात को सत्य करने के लिए गुरुदेव पुनः जीवित हो गए और सर्वसमर्थ गुरुदेव ने सबके सामने शिष्य से कहा कि संतों की मेरे समान ही सेवा किया करो। सभी ने सुना और शिष्यों ने इस आज्ञा का भलीभांति पालन भी किया कि गुरु गदित वचन गाढ़्यो गयो कि मातु पितु गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मोदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाय सिर पातक भारू। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हो कुमग पग परहि न खाले। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। शिष्य को गुरु के वचन में ऐसा दृढ़ होना चाहिए कि स्वयं गोविंद भी अर्थात आराध्य देव भी यदि डिगाना चाहे तो न डिगे। श्री पार्वती वचन तजहु न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतवार महेशु। कि बड़ो गुरु निष्ठ कछु घटी साधु इष्ट जाने। स्वामी संत पूज्य माने कैसे समझाइए। नित ही विचारे पुनि तारे पे उचारे नहीं। चलो जब राम ती को कही फिर आइए। शपथ दिलाई ना जराई बेको दियो तन ल्यायो यो फिराई वहे बात जो जनाइए। साचो भाव जानी प्राण आए सो बखान कियो। करो भक्त सेवा करी वर्ष लो दिखाइए। एक शिष्य अपने गुरुदेव में बड़ी भारी भक्ति रखते थे। साधुओं को गुरुदेव से कुछ कम मानते थे, परंतु गुरु महाराज संतों को अपना इष्ट और परम पूज्य मानते थे। इसलिए उनके मन में समझाने की इच्छा होती थी, पर शिष्य का दृढ़ भाव देखकर मन में कहते थे कि इसे कैसे समझाऊं। नित्य ही विचारते थे कि आज कहूँगा, पर टाल देते थे, कह नहीं पाते थे। एक बार जब शिष्य रामत करने के लिए बाहर जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ, लौट कर आओगे तब एक रहस्य की बात बताऊंगा। तब तक शिष्य आवे इसी बीच में श्री गुरुदेव समा गए। लोग उनको लिए जा रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब तक वह बात हमसे न कह दें तब तक कहीं नहीं जा नहीं सकते आप। अभी इन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है। लोग नहीं मान रहे थे। तब शिष्य ने न जलाने की शपथ दिलाई और गुरुदेव के शरीर को नहीं जलाने दिया। लौटाकर स्थान में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, भगवान वह बात कहकर समझाइए। शिष्य का सच्चा भाव जानकर गुरुदेव के शरीर में फिर से प्राण आ गए। गुरुदेव ने संतों की तथा उनकी सेवा की महिमा का वर्णन किया और कहा कि संतों को मेरे ही समान मानकर उनकी सेवा किया करो। शिष्य ने कहा, आप विराजो, आपके सामने संत सेवा करूं। गुरु महाराज 1 वर्ष तक रहकर शिष्य की संत सेवा देखते रहे, फिर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को चले गए। कि बड़ो गुरुनिष्ठ अर्थात श्री गुरु को गोविंद से भी अधिक मानते थे। कहा भी है, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी सकल भाई से वही सनमानी। एक दृष्टांत है भोले भक्त का। कथा वार्ता में भगवान के त्रिभुवन मोहन रूप का वर्णन सुनकर एक भक्त के मन में भगवत दर्शन की चटपटी लगी। उसने सुना कि श्री वृंदावन में आज भक्तों को साक्षात दर्शन होते हैं प्रभु के, आज भी। अतः वह श्री वृंदावन आकर सबसे पूछता फिरता कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, वह कहाँ मिलेंगे।
आप मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। आदि इस प्रकार वह प्रभु प्रेम में बावला हुआ इधर उधर घूम रहा था। एक ठग ने देखा, इसके पास कितनी कीमती वस्त्र आदि हैं। बड़े घर का जान पड़ता है। भगवान के दर्शन के लिए जिससे पूछ रहा है भोला भाला जान पड़ता है। अतः इसे ठगने में मुझे कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। बस वह जो ही किसी मंदिर से बाहर निकला, त्यों ही ठग ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी हाल भगवान का दर्शन करा देता हूँ। वह भक्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बिना कुछ ननु नच किए उनके साथ चल दिया। ठग उसे श्री यमुना जी के तट पर लेवा लाया और बोला, पहले वस्त्र उतार कर स्नान करो, फिर एक लंगोटी मात्र लगाकर बैठ जाओ। फिर मैं जैसा ध्यान बताऊं वैसा ही आंख बंद कर भगवान का ध्यान करो और जब तक मैं न कहूं तब तक आंखें नहीं खोलना। ठग के निर्देशानुसार वह भक्त आंख बंद कर ध्यान करने लगा और इधर वह धूर्त उसके वस्त्रादि लेकर 9-11 हो गया। उस भोले भक्त को ध्यान करते कई दिन बीत गए। करुणा वरुणालय प्रभु की कल्याण करुणा उमड़ी। प्रभु ने श्री नारद जी से कहा, देवर्षे देखिए हमारे भक्त कैसे भोले होते हैं कि एक ठग की बात पर भी विश्वास कर लेते हैं। वस्तुतस्तु विश्वास ही भक्ति का प्राण है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। ठग के कहने से कई दिन से यह भक्त बिना कुछ खाए पिए मेरे चिंतन में मग्न है। अब इसको चलकर दर्शन देना चाहिए। वह कहकर भगवान श्री नारद जी के साथ वहाँ आए। वह तो आंखें बंद किए बैठा था। श्री नारद जी ने कहा, भक्त जी भगवान आए हैं, आंखें खोलकर दर्शन कर लीजिए। भक्त ने पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, हम नारद हैं। भक्त ने कहा, हमारे श्री गुरुदेव कहाँ हैं? नारद, अरे वे तेरे गुरु नहीं थे, वह तो धूर्त था, तुम्हें बहकाकर तुम्हारे वस्त्र आदि लेकर चंपत हो गया। भक्त बोला, महाराज आप मेरे श्री गुरुदेव जी को ऐसा नहीं कहें, उन्हीं की कृपा से तो आप लोग दर्शन देने यहाँ पधारे हैं, परंतु जब तक वे नहीं कहेंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोल सकता हूँ। उसकी दृढ़ निष्ठा को देखकर भगवान ने श्री नारद जी से उस ठग को खोज लाने को कहा। श्री नारद जी खोजने चले, तब वह कहीं इसी प्रकार से धूर्तता करता हुआ मिला। श्री नारद जी ने कहा, भैया तू चल, जिसको दर्शन की विधि बताकर श्री यमुना तट पर बैठा आया है, उसको दर्शन देने भगवान आए हैं, परंतु तुम्हारे बिना कहे वह आंखें नहीं खोल रहा है। ठग आया और बोला, अब मैं कह रहा हूँ तुम आंखें खोलकर भगवान का दर्शन करो। उसने स्वर पहचान कर जान लिया कि मेरे गुरुदेव जी ही आए हैं। अतः नेत्र खोला तो देखा कि गुरु गोविंद दो खड़े। विचार में पड़ गया कि पहले काके लागू पाए, फिर सोचा बलिहारी व गुरु की जिन गोविंद दियो मिलाए। अतः उसने पहले श्री गुरु जी को प्रणाम किया, फिर भगवान को। एक दूसरा दृष्टांत है कि एक रूपवती भंगिन थी। उसने प्रण किया था कि जो मेरे हाथ से 5 जूती रोज मार खाएगा उसी से वह ब्याह करेगी। एक भंगी ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ब्याह तो कर लिया, परंतु नित्य प्रति की बात थी, कहाँ तक सहता। आखिर उसे बड़ी ग्लानि हुई और स्त्री बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग गया और खाक भभूत लगाकर बाबाजी बन गया। एक बार एक राजा शिकार खेलते हुए उधर ही जा निकले तो घोर जंगल में एकांत में बैठे देखकर महाराज समझकर उन्हें श्रद्धा हो गई और अपनी पालकी में बैठाकर उसे घर ले आए। राजकुमारी ने उनमें गुरुभाव कर लिया। संयोग की बात कि एक दिन राजा की सवारी के साथ वह भंगी भी पालकी में बैठा हुआ जा रहा था।
उसके स्त्री बच्चों ने उसे पहचान लिया। वे सब जब हल्ला गुल्ला मचाने लगे तो भंगी डर के मारे पालकी से कूदकर भाग गया। जब राजा को यह विवरण ज्ञात हुआ तो वे अपनी भूल पर पछताए। इधर जब राजकुमारी को यह पता चला कि उसके गुरुदेव कहीं भाग गए तो उसने गुरु वियोग में अन्न जल का परित्याग कर दिया। राजा ने उसे बहुत समझाया कि बेटी, वह तो भंगी था, कोई साधु महात्मा होते थोड़े ही था, अतः वह गुरु मानने योग्य नहीं है। तुम हठ छोड़कर खाओ पियो। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप मेरे गुरुजी को ऐसा न कहें, वह तो मेरे सच्चे गुरु हैं। राजकुमारी की इस गुरु निष्ठा पर प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया और भ्रमण निवारण के लिए भगवान ने भी बहुत कहा कि वह भंगी था, परंतु राजकुमारी ने भगवान से भी वही बात कही जो पिता से कही। फिर भगवान ने भंगी को सचमुच साधु बनाकर समझा बुझाकर राजकुमारी को दर्शन देने का अनुरोध किया। राजकुमारी गुरु दर्शन कर कृतार्थ हो गई। एक दृष्टांत और है कि एक संत की गुरु भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया। संत जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर भगवान ने कृपा करके अपना श्री चरण कमल संत जी के सिर पर धर दिया। परंतु संत जी तो एकदम नाराज हो गए। परंतु बैठे, प्रभु आपने मेरे सिर पर चरण क्यों रख दिया? आपका स्थान तो हृदय है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, अतः आपको हृदय में चरण रखना चाहिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, सिर पूछा, सिर किसको सौंपा है? संत जी ने कहा, यह श्री गुरुदेव जी का है। आप इतना बढ़ गए कि सिर पर चढ़ गए, श्री गुरुदेव जी का स्थान भी दखल कर रहे हैं। भगवान उनकी इस निष्ठा पर एकदम न्यौछावर हो गए। श्री भक्तमाल जी में श्री गुरु निष्ठा के ज्वलंत उदाहरण के लिए देखिए श्री विट्ठल विपुल देव जी का सुप्रसिद्ध चरित्र कवित्त। इसके दो अर्थ हैं, साधु इष्ट। साधु और इष्ट, भगवान साधु रूपी इष्ट कैसे समझाएं? श्री गुरुदेव जी को इतनी चिंता इसलिए थी कि वैष्णव अपराधी को हरि गुरु नहीं बचा सकते हैं। जैसे दुर्वासा जी को गुरु शिव दादुर ब्रह्मा और परम गुरु भगवान विष्णु भी श्री अम्बरीश के अपराध से नहीं बचा सके। तुलसीदास ने लिखा कि सपने हो सुख न संतोष द्रोही कहूँ, सुर तरु सोई विष फरनी फरे। कि प्राण आए शिष्य की सच्ची निष्ठा देख कर श्री गुरुदेव जी प्रभु की आज्ञा से भगवत धाम को आकर पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश कर गए, अवस्थित हो गए, मतलब उसमें आ गए। शिष्य को संत सेवा का उपदेश किए। शिष्य ने कहा कि यदि आप उपदेश देकर अभी ही पुनः परमधाम को चले जाएंगे तो मेरी सेवा को कैसे देखेंगे? कैसे आप जानेंगे कि शिष्य ने मेरे उपदेश को माना गया? अतः कृपा करके कुछ काल तक और यहाँ रहकर फिर भगवत धाम को चले जाइएगा। शिव जी की प्रार्थना पर गुरुजी 1 वर्ष तक और श्रीधरा धाम पर रहे। इस प्रसंग में गुरु और शिष्य दोनों की ही आदर्श गुरु शिष्य रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।